Good morning, students. Welcome back to our channel. Hi, I am Priya Dharmesh Tiwari from Best English School. Today, we are going with subject Hindi for a standard 5th, chapter 10, एक दिन की बादशाहत। एक दिन की बादशाहत। चलिए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठ कव्वाली गा रहे होते थे। अम्मी यानी कि मम्मी। और इसमें बताना है कि आरिफ और सलीम जब भी कव्वाली के लिए मीन्स कव्वाली गाते थे तभी उनकी अम्मी बोलती थी कि उसी वक्त यानी कि उसी समय पर बोलती थी कि चलो अब जाके सो जाओ। या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते हैं कि पापा झिंझोड़ कर जगा देते हैं, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया है। झिंझोड़ कर मतलब जैसे आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हो और कोई आपको बहुत तेज़ी से ज़ोर से हिला देता है कि चलो उठो स्कूल के लिए लेट हो रहा है। और ये सभी के साथ होता है ना। दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चूँ भी नहीं कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेढक की तरह टर्राए जाता है। आपको पता है ना, जब कभी हम लोग की अगर सपोज़ किसी की आवाज़ नहीं अच्छी है और हम सॉन्ग गाते हैं, कोई भी गाना गाते हैं तो सब ऐसे ही बोलते हैं ना, भाई बंद करो, तुम्हारी आवाज़ बड़ी बेसुरी है या बहुत बेकार है। उसी तरीके से इनके जो पेरेंट्स थे तो वो भी मीन्स डांटते रहते थे जब वो गाना गाते थे। इसमें जो है अगर आरिफ का कभी गाने का मूड होता था तो भाईजान यानी कि भाई उसको डांट देते थे कि चुप रहो, हमेशा मेढक की तरह टर्राते रहते हो। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गए, अंदर रहते तो दादी चिल्लाती हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रज़िया, ज़रा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे ना हुए मुर्गे के चूजे हो गए। अब देखिए इस स्टोरी में एक्चुअली क्या है कि जो घर के बच्चे होते हैं, ठीक है, अगर वो खेल रहे होते हैं तो पेरेंट्स को भी डांटते हैं, सारा दिन खेलता रहता है। अगर वो ज़ोर से आवाज़ कर रहे होते हैं तो भी सब चिल्लाते हैं कि घर में इतना शोर हो रहा है, मेरा सर बहुत दुख रहा है। और ये सब चीज़ें सभी के साथ होती हैं, ठीक है, मेरे साथ भी हुई हैं। बच्चों को हाँक दो मतलब बच्चों को बाहर निकाल दो। जैसे हम लोग कोई जानवर होता है बहुत घर में परेशान कर रहा होता है तो हम उसको घर के बाहर निकाल देते हैं। इसी तरीके से ऐसा बोला जा रहा है कि हमको भी ऐसे बाहर के लिए कहा जाता है जैसे कि हम मुर्गे के बच्चे हो गए हों, यानी कि मुर्गे के चूजे हो गए हों। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीब सोचा करते थे। दोनों जो भाई थे वो सोचा करते थे यार इस पाबंदी से, यानी कि जो इतना हमारे ऊपर प्रेशर है कि हर एक जगह पे पाबंदी है कि ये नहीं करो वो नहीं करो, सो मत, गाना मत गाओ, बाहर मत जाओ, टीवी मत देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो लोग ये सोचा करते थे कि हम कैसे इन पाबंदियों से बाहर निकले। तरकीब माने होता है एक विचार लाना, कोई भी आइडिया जैसे कि हम बाहर निकल सके, वो ऐसा आइडिया सोचा करते थे। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, उन दोनों से तो सारे घर की दुश्मनी हो गई थी। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई यानी कि प्लान बनाया और अब्बा यानी कि पिताजी की खिदमत में एक दरख्वास्त पेश की। खिदमत यानी कि किसी की चापलूसी करना या किसी की तारीफ़ के बारे में उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना, उसको हम बोलते हैं खिदमत करना, यानी कि किसी की चापलूसी करना। दरख्वास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। दरख्वास्त की मतलब यानी कि उनसे रिक्वेस्ट करी कि जो है सब बड़े जो हैं वो छोटे हो जाएं और हमें जो है बड़ा बना दिया जाए। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। उधम माने होता है बहुत ज़्यादा शैतानी करना या शोर करना, उसको हम बोलते हैं उधम। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। इकरार कर बैठे यानी कि किसी की हम उस चीज़ से एग्री हो जाते हैं, किसी चीज़ से सहमत हो जाते हैं या फिर किसी चीज़ को हम मान लेते हैं। जैसे कि बच्चों ने कहा था कि जो है आप जो हैं छोटे हो जाओ और हम बड़े बन जाते हैं, तो उनके जो अब्बा थे यानी कि जो पिताजी थे उन्होंने इस बात को मान लिया कि हाँ हम बड़े सब छोटे हो जाएंगे और छोटे जो हैं वो सब बड़े हो जाएंगे। फिर चलिए देखते हैं क्या हुआ। अभी सुबह होने में कई घंटे थे।
कि आरिफ ने अम्मी को झंझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। देखिए जैसे उन बच्चों को स्कूल के लिए उठाया जाता था, और फिर नेक्स्ट डे बच्चों ने क्या किया, अम्मी को यानी कि अपनी मम्मी को झंझोर कर उठाया, नहीं ऐसे हिला के जोर से उठाते हैं कि अम्मी चलो जल्दी उठो, मेरे को नाश्ता करना है और जल्दी से नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे हैं, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। अब कोई सो रहा हो बहुत गहरी नींद में और उसको जो है हिलाकर उठा दिया जाए तो किसी को भी गुस्सा आ जाता है। अम्मी को भी यानी कि जो उनकी मम्मी थी उनको भी ऐसा लगा कि एक झापड़ रसीद कर दें, यानी कि एक झापड़ जोर से लगा दें, मगर अम्मी को याद आ गया कि आज जो है उनको ये अधिकार नहीं है। फिर दादी ने सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया, तो आरिफ ने उन्हें रोका, तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगे आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खान सामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। अब देखिए जो बच्चे होते हैं उनको मालूम बिल्कुल लाइट नाश्ता दिया जाता है ना, कि जो है जैसे बिस्किट दे दिया, दूध दे दिया, और जो मक्खन वगैरह था तो उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने अपने लिए ले लिया और बच्चों की तरह बिस्किट वगैरह जो है किसको दे दिया, बड़ों को दे दिया। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, अपा ने कहर भर की नज़रों से यानी कि बहुत घूर के, जैसे मिस मार ही देंगी हम, जो है घूर के देखा, तो आरिफ ने उन्हें घूरा मगर बेबस थी, क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। तरमाल यानी कि जो बहुत टेस्टी होता है, बहुत घी वगैरह होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा पौष्टिक चीज़ें होती हैं, आप ऐसा भी कह सकते हो। तो जो जैसे कि मिठाई वगैरह होती है, ठीक है, सपोज़ काजू कतरी है और एक जगह लड्डू रखा है तो आपको लड्डू दे दिया जाए और काजू कतरी बाकी सब लोग खाएं, तो हम लोग ऐसा बोल देते हैं ना, बड़ा तरमाल खाते हो, यानी कि बहुत अच्छा माल खाते हो, जो जैसे दूध वगैरह की, घी वगैरह की चीज़ें होती हैं। फिर क्या हुआ, सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। नहीं चलिए उठिए, अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, यानी कि जो खाने का कौर होता है उसको तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसल खाने में यानी कि बाथरूम में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, ज़रा अब्बा की कद देखिए, यानी कि उनकी हालत देखिए, बाल बड़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। अब्बा यानी कि पिताजी के लिए बोल रहे हैं कि देखो अब्बा जो है कितने गंदे हैं, इनकी दाढ़ी है, इन्होंने शेव भी नहीं करी है, कितने गंदे कपड़े हो गए हैं, इनको हम कितने कपड़े बनवाएं। यह सुनकर अब्बा को हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए यानी कि उन्हें बहुत शर्म आ गई कि हाँ सच में यार मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। चु चु चु, अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए, यानी कि उन्हें गुस्सा तो आया और पंक्ति यानी कि जो उनकी गज़ल की लाइन थी वो उन्होंने दांतों में दबाई, यानी कि मीन्स गाना बंद कर दिया और पांव पटकते यानी कि गुस्से से जो आरिफ के साथ चल दिए। रज़िया ज़रा मुझे 5 रुपये तो देना, अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। 5 रुपये का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर यानी कि थोड़े से गुस्से में अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करेंगे, जेब खर्च तो ले चुके हो। इसी तरीके से जब अब्बा ने मीन्स उनकी पिताजी ने जब उनके मम्मी से पैसे मांगे तो लड़के ने, उनके जो बच्चे थे उनको तुरंत टोक दिया, क्यों अभी तो पैसे, जैसे हम लोग कुछ लेने जाते हैं तो मम्मी कहती है ना क्यों फालतू खर्चा करो, अभी तो दिलाया था, परसों तो दिलाया था, अभी नहीं देंगे। तो वही चीज़ जो है जो इनके दोनों बेटे थे उन्होंने भी यही बात कही। थोड़ी देर बाद खान सामा आया, बेगम साहब आज क्या पकेगा। आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया।
नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। खानसामा यानी कि जो घर में जो खाना बनाते हैं, बावर्ची जैसे, उनको बोलते हैं हम खानसामा। जैसे हर रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू तू मैं किए जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थामकर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे मंजे झाड़ के पड़ गए हैं, यानी कि मेरे पीछे पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। हाँ, अब्बा ने कहा था उनसे कि आज जो है बच्चों को कोई नहीं डांटेगा, बच्चे आज जो है वो हमारी जगह लेंगे। तो दादी को गुस्सा तो आया पर वो कुछ बोल नहीं सकी। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हमारे पीछे ही पड़ गए। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। दालान यानी कि जो लॉन होता है। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकाल कर उन्हें धमकाया। यानी कि जो उनके बड़े भाई थे, उन्होंने बोला कि मैं आज रात को लेट आऊँगा, मैं पिक्चर देखने जाऊँगा या घूमने जाऊँगा। तो मम्मी की तरह जो उनके छोटे भाई थे आरिफ, उन्होंने डांटा, आंखें निकाल कर उन्हें धमकाया। कोई ज़रूरत नहीं है फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटे में घूमते रहते हो आप। इम्तिहान करीब है यानी कि एग्ज़ाम बहुत पास में आने वाली हैं और तुम सैर सपाटे यानी कि घूमने फिरने में ही गुम रहते हो। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके यानी कि हाथ उठाकर उनकी तरफ भागे, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूरे आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। यानी कि बड़े भाई ने दोनों भाइयों से, जो उनके छोटे भाई थे, उनसे हाथ जोड़कर कहा कि मैं जो है अपने दोस्तों से मतलब वादा कर चुका हूँ, तो मुझे पिक्चर देखने के लिए प्लीज़ 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 मुझे इजाज़त दे दो। बना करें, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आप? सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। आपा यानी कि जो सिस्टर होती है, उन्हें जो मोमडन जो होते हैं उन्हें आप बहन को आपा कहते हैं। कमरे से निकली एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आप? सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। मुआयना यानी कि उनको ऊपर से नीचे तक देखा। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो जाएगी यानी कि खराब हो जाएगी। इस साड़ी को बदल कर जाइए, आज वहाँ सफ़ेद वॉयल की साड़ी पहनना। अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की शिकनें दुरुस्त की। शिकनें यानी कि जो सिलवट पड़ जाती है। हुआ करें, मैं क्या कह रहा हूँ, सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज़ उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। दूसरी सुबह सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज़ पर सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। अप्पा खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल दिया करो, क्या हर्ज है। तो देखिए, ये जो हमारी स्टोरी थी, ये एक जो स्टोरी का हमारा नाम था, एक दिन की बादशाहत, यानी कि एक दिन का बादशाह यानी कि जो राजा होता है जिसके ऊपर कोई भी जो है मीन्स उसके ऊपर कोई हुक्म नहीं चलाता है। तो उस एक दिन के लिए वो बच्चे जो थे वो क्या बन गए थे? बादशाहत बन गए थे। तो इस स्टोरी से एक्चुअली हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हम जब किसी की हर एक बात पर रोक टोक करते हैं तो ऑब्वियसली किसी को भी गुस्सा आ जाता है। और जब हम पेरेंट्स को अपनी जगह पर रखते हैं और उनकी जगह हम ले लेते हैं तो पेरेंट्स को भी पता चलता है कि हाँ यार, वाकई हम बच्चों को हर एक बात पर टोक टोक करते हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो उन बच्चों ने उनकी जो हालत थी या उनकी जो परेशानी थी उसको एक प्रैक्टिकल तौर पे उन्होंने
जो है अपने पेरेंट्स को समझाया कि जब आप भी हमें हर एक बात पर रोकते हैं, टोकते हैं, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो ये देखिए हमारी स्टोरी थी एक दिन की बादशाहत। आई थिंक आपको ये स्टोरी समझ में भी आई होगी और आपको मज़ा भी आया होगा। ओके ओके, स्टे होम, स्टे सेफ। विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन आई वुड लाइक टू पैक अप।